प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है। और यदि मैं बात करूं यूएसए की, तो वहां की जनसंख्या है 34 करोड़ और यूएसए में राज्य है 50। और उत्तर प्रदेश में इसलिए पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की मांग है कि इसके कम से कम 4 राज्य होने चाहिए। आज उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य होने के कारण गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, गुंडागर्दी की चपेट में है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन जरूरी है। जब उत्तर प्रदेश का विभाजन होगा साथियों, तो निश्चित रूप से यहाँ के करोड़ों हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आज रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है। रोजगार के नाम पर आज आम लोगों को केवल और केवल सिपाही की नौकरी या चपरासी की नौकरी मिलती है। जब आपका पृथक पश्चिम प्रदेश होगा, मैं दावे से कहता हूं कि आपके पश्चिम में एसडीएम होंगे, आपके कलेक्टर आपके होंगे, आपके बच्चे अच्छी नौकरी में होंगे। आज उत्तर प्रदेश में यदि मैं क्लास 1 सर्विसेज की बात करूं, तो मात्र 0.2% आज हमारी भागीदारी है। यदि मैं क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 की बात करूं, तो आपकी भागीदारी मात्र 6% है, जबकि आपकी भागीदारी सीधे 35% होनी चाहिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिले, 137 विधानसभा क्षेत्र, 27 लोकसभा क्षेत्र, 6 कमिश्नरी, 8 करोड़ जनसंख्या का, जब तक ये हमारा पृथक पश्चिम प्रदेश नहीं बनेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। आप लोगों को बता देना चाहते हैं। और जहां पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा बराबर पृथक पश्चिम प्रदेश की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं हम बराबर किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। तो साथियों, जब तक यहाँ उत्तर प्रदेश में किसानों की और विशेष रूप से गन्ना किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी, तब तक भी पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा लगातार संघर्ष करता रहेगा। आज हम लोग बात करते हैं, यहाँ गन्ना सोसाइटी में बैठे हैं, हमारे 2 अधिकारी भी यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं। मैं इनके माध्यम से भी कहना चाहूंगा, गन्ना आयुक्त और गन्ना मंत्री और मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज पहुंचाने का काम करें कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दुखी है तो गन्ना किसान है। पिछले 4 वर्ष से गन्ने का 1 रुपया रेट बढ़ाने का काम नहीं हुआ है साथियों, जबकि हरियाणा में जो छोटा राज्य है, हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां पिछले 4 वर्षों में 50 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ा है। तो हम प्रदेश सरकार से भी ये मांग करते हैं कि जो पिछले वर्षों में हमें 50 रुपए क्विंटल का नुकसान हुआ है, उसे प्रदेश सरकार सीधे अपने खाते से हमारे खाते में ट्रांसफर करे, गन्ना किसानों के खाते में ट्रांसफर करे। और साथियों, हम लोग बराबर लड़ रहे हैं कि इस देश के गन्ना किसानों को, इस उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपए क्विंटल मिलना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूं, 1967 में चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। उस समय गन्ने का रेट होता था 12 रुपए 10 पैसे क्विंटल और प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की नौकरी होती थी 70 रुपए महीना, जो आज 1000 गुना बढ़कर 70,000 रुपए महीना हो गई है। उस हिसाब से गन्ने का रेट होना चाहिए कितना? 12,100 रुपए क्विंटल। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या गन्ना किसान से ज्यादा मेहनत करता है क्या प्राइमरी स्कूल का अध्यापक? तो गन्ना किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है साथियों। तो इसलिए गन्ना किसानों की समस्याओं को देखते हुए योगी सरकार गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपए क्विंटल तत्काल घोषित करे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि किस तरह से प्रदेश सरकार हमारे गन्ना किसानों को लूट रही है। शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 का एक जियो है भारत सरकार का, जिसमें आदेश है बाकायदा भारत सरकार का कि जो चीनी मिलें 14 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान नहीं देंगी,
उन्हें 15% ब्याज देना होगा चीनी मिलों से गन्ना किसानों को। यदि हम उस ब्याज की बात आज करते हैं उत्तर प्रदेश में और देश में, तो उत्तर प्रदेश की 120 चीनी मिलों पर आज प्रदेश के गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपए ब्याज बकाया है। और निश्चित रूप से चाहे हमें हाई कोर्ट में जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, और चाहे सड़क से लेकर यहां से दिल्ली तक संघर्ष करना पड़े, हम अपने गन्ना किसानों को ब्याज का भुगतान कराकर ही चैन से बैठेंगे। और मैं आपको एक और बता देता हूं, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हमारे रविंद्र चौधरी जी बता रहे थे कि हमने इतने हजार, इतने लाख करोड़ रुपए गन्ना भुगतान दे दिया। वो पिछले कई वर्षों का गिनवा रहे। भाई हम पूछना चाहते हैं, पिछले वर्ष का ही 7,000 करोड़ रुपए हमारा गन्ना भुगतान बका है। तो सबसे पहले तो हमारा पिछले वर्ष का ही 7,000 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान दिलाने का काम करे सरकार। तो साथियों, हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि इसी तरह से आप लोग बराबर गन्ना किसानों की उपेक्षा करोगे तो हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आज हम लोगों का ट्रेन रोकने का भी कार्यक्रम था, लेकिन हमारी अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि साहब हम आप लोगों की बात को लखनऊ तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन हम अपने इस मंच के माध्यम से, इस महापंचायत के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यदि हमारी इसी तरह से सरकार ने उपेक्षा की और गन्ना किसानों की समस्याओं को हल नहीं किया, तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा आने वाले समय में निश्चित रूप से रेलों का अनिश्चितकालीन के लिए चक्का जाम करेगा। तो साथियों, आज पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की इस विशाल महापंचायत के द्वारा हम बता देना चाहते हैं प्रशासन को और सरकार को कि पिछले कई वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार यहां आई है, उसने बिजली के रेट भी दुगने कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने डीजल के, पेट्रोल के और गैस के रेट दुगनों से भी ज्यादा कर दिए हैं। तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा कहना चाहेगा, अपना ज्ञापन अभी एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजेगा। उसमें हमने कहा है कि बिजली के रेट आधे किए जाएं और किसानों को कृषि कार्य हेतु तो निःशुल्क बिजली दिलाई जाए। और साथियों, डीजल और पेट्रोल और गैस के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें आधे किए जाएं। और एक सबसे बड़ी समस्या है जिसे दिल्ली में भी हम लोगों ने अनेकों बार उठाया है, आज हम यहां भी कहना चाहते हैं कि मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़ा जाए। इस वर्ष के बजट में मनरेगा का 72,000 करोड़ रुपए है। तो साथियों, ये 72,000 करोड़ रुपए इस प्रदेश के नेता लूट ले जाएंगे सब, किसान को इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारी सीधी मांग है कि गन्ना किसानों को मनरेगा योजना के तहत मजदूर उपलब्ध कराए जाएं। यदि किसी हमारे गन्ना किसान भाई को गन्ना छिलवाना है या गन्ना बंधवाना है या गन्ने में और कोई काम कराना है, तो उससे हमारे गन्ना किसान को मनरेगा योजना के तहत 50-100 जितने भी मजदूरों की आवश्यकता है, वो मनरेगा योजना के तहत किसानों को हमारे सरकार उपलब्ध कराए, तब सरकार की बात मानी जाएगी। वरना हमारे 1 कुंटल गन्ने से जहां पर जो है 12 से 14 किलोग्राम चीनी बन रही है, वहीं 4.5 किलोग्राम सीरा बनता है। और ये सीरा नहीं, हीरा है। जब 4.5 किलोग्राम सीरे से डिस्टिलरी में 1 बल्क लीटर अल्कोहल बनता है, और वो 1 बल्क लीटर अल्कोहल जब देसी शराब में प्रयोग में आता है, जब उसकी देसी शराब बनती है, तो प्रदेश के खाते में सीधे सीधे 715 रुपये चला जाता है। जब वही 1 बल्क लीटर अल्कोहल अंग्रेजी शराब में प्रयोग में आता है, तब 1,000 से लेकर 3-4 हजार रुपये सरकार के खाते में चला जाता है। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि किसानों को मात्र 600 रुपये क्विंटल भी सरकार गन्ने का रेट देने को तैयार नहीं है, जिसे अब गन्ना किसान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। तो साथियों, हम यदि बजट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का बजट
21-22 फाइनेंशियल ईयर का 5.5 लाख करोड़ रुपए है। अभी बता रहे थे वीरेंद्र चौधरी जी के आधे से अधिक कमीशन में ही चला जाता है। उसका कारण यही है कि हमारा आप लोग जागरूक नहीं है। हम और आप लोगों को जागरूकता दिखानी पड़ेगी और गांव में लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरह से सरकार बराबर हमें लूटती जा रही है। यदि मैं वो भारत के बजट की बात करूं तो 34,83,236 करोड़ का यूनियन बजट है। आप समझ लीजिए इतना भारी भरकम बजट और उसमें किसान को एक रत्ती भर का फायदा ना हो तो निश्चित रूप से दिल्ली में बैठे हुए और उत्तर प्रदेश में बैठे हुए नेताओं के लिए बिल्कुल एक शर्मनाक घटना है। तो साथियों, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा जहां पर तक पश्चिम प्रदेश की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं पर गन्ने का लाभकारी रेट 600 रुपए क्विंटल सरकार से कराने के लिए, पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान दिलाने के लिए और पिछले वर्षों में जो देरी से भुगतान पर लगा ब्याज 10,000 करोड़ रुपए और मनरेगा योजना को जब तक खेती से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा चैन से बैठने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यहाँ पर हमारे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।